तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 लिख चुके हैं। स्टेट एंड वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग। यू इक्वल टू यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू 20 एंड ए इक्वल टू 1 3 5 आड नंबर है 25 तक और बी 2 4 6 इवन नंबर है 26 तक। तो डिमॉर्गन लॉ, तो डिमॉर्गन लॉ हमारे पास क्या है वो इसके दोनों पार्ट्स में लिख लेता हूँ। डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास पहले हम ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और दूसरी बात हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट है, ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट और ये यहाँ पर इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर अब आपके पास यूनियन हो जाएगा। ये आपके पास डिमॉर्गन लॉ है। अगर इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन होगा, अगर इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन होगा। तो डिटेल से हम इन क्वेश्चंस को, ये दोनों पार्ट्स को करते हैं, डिटेल से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम पार्ट 1 को ले लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ पर इस तरीके से यानी ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो चलो जी, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम निकालें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी हमें निकालना पड़ेगा। ए यूनियन बी, तो ए हमारे पास है 1 3 5 7 अप टू 25, जबकि इसका अगर यूनियन लें हम इवन नंबर के साथ 2 4 6 अप टू 26, तो इसका यूनियन आएगा हमारे पास, इसमें 8 नंबर भी आएंगे, इवन भी 1 2 3 4 5 और अप टू 26, ये इसका आ जाएगा हमारे पास यूनियन। अब होल कंप्लीमेंट ले लेते हैं ए बी। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। इसको हम लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको u से ये माइनस करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं 1 2 3 4 अप टू, ये आपके पास आएगा 30 माइनस ए यूनियन बी हम निकाल चुके हैं 1 2 3 और 4 5 अप टू 26 है। तो अगर ये 26 तक हम इससे ये 1 से लेकर 26 तक निकाल लें तो हमारे पास 27 28 29 और 30 ये हमारे पास आ जाएगा। यानी अगर 1 से लेकर 26 तक हम इससे निकालते हैं तो ये हमारे पास बच जाएगा और ये हमारे पास इसका पार्ट 1 हो गया। अब लेफ़्ट हैंड साइड तो हमारे पास हो गया। अब राइट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। अगर उसके लिए आपको ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के लिए पहले ए कंप्लीमेंट चाहिए, तो ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए होगा। तो यू माइनस ए अगर आप करें तो 1 2 3 4 5 अप टू 30 माइनस, और ये आपके पास 8 नंबर है 5 ये 25 तक। तो अगर हम ये माइनस कर लेते हैं, इसमें 1 3 इसमें से निकाल लें 25 तक, हमारे पास 2 4 6 ये आपके पास होगा इस तरीके से। कहाँ तक जाएगा 26 तक। अब टू हम कर लेते हैं डैश 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 कर लेते हैं ताकि जगह ज़्यादा ये न घेरें। तो ये इवन नंबर रहेंगे इस तरह 26 तक, और उसके बाद मतलब 27 ये आपके पास लगातार आएगा 28 29 और 30। इस तरह ये एलिमेंट्स इसके अंदर रह जाएंगे। अब अगर बी कंप्लीमेंट हम निकालना चाहते हैं तो बी कंप्लीमेंट हमारे पास कैसे होगा। बी कंप्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस बी होगा। तो उसको हम 1 2 3 4 5 अप टू 30, जबकि बी हमारे पास है इसमें इवन नंबर 2, जहाँ पर
आपके पास जो बच जाते हैं 2 4 6, और ये कहाँ तक होगा, ये अप टू होगा यानी 26 तक। और अब अगर हम इवन नंबर निकालना चाहते हैं तो इसमें हमारे पास जो है वो बच जाएगा 1 3 5 अप टू यहाँ तक होगा आपके पास 27 तक, ऐसे ही होगा। फिर उसके बाद आपके पास 28 29 और 30 ये आप लिख सकते हैं। लेकिन इसके नीचे अगर अब आप जाएं, इन दोनों का ए कम्प्लीमेंट और बी जो कम्प्लीमेंट है इसका अगर आप इंटरसेक्शन लें तो आपके पास इस तरह से वैल्यूज़ आएगी। तो इसके बाद अगर हम अब चलते हैं ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हमारे पास 2 4 6 अप टू 26 है, और फिर आगे 27 से 28 29 और 30। और इसी तरह अगर हम उसमें इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो बी कम्प्लीमेंट हमारे पास 1 3 5 अप टू 27 और फिर 28 29 और 30। तो इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल होगा सॉल्यूशन में। तो ये आपके पास इसमें आपने कॉमन टर्म्स जो हैं वो दोनों में देखने हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें जुफ्त नंबर है 27 तक, और जबकि इसमें आपके पास आड नंबर है 27 तक। तो इसमें जो कॉमन टर्म आ रहा है यहाँ से 27 और उससे फिर आगे 28 29 30। तो इस तरह ये हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आएगा इक्वल टू 27 28 29 और 30। ये आपके पास इक्वेशन 2 जो है वो आ रहा है। तो ये इक्वेशन 1 और 2 को आप देख सकते हैं कि ये आपके पास इस तरीके से आ रहा है। तो आप इससे कर सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ़्ट और राइट आपके पास शुरू में वो क्या था, तो वो आपके पास जो डी मॉर्गन का लॉ था, यानी ए यूनियन बी, नीचे मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ। तो आपको ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये आपके पास यानी दोनों इक्वल है। लेकिन इसका एक और पार्ट भी है, अब उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा जो इसका हिस्सा है डी मॉर्गन लॉ का, उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका भी पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब दूसरे पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। तो अब जो डी मॉर्गन लॉ का दूसरा हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो इसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले ए निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए आपको चाहिए कि इसको आप ऐसे लिखें 1 3 5 7 अप टू आपके पास 25 है, जबकि बी के एलिमेंट्स अगर आप लिखें 2 4 6 और ये आपके पास है 26 तक। तो इसमें आपके पास क्या कॉमन है, इसमें ये आड नंबर है जबकि ये इवन नंबर है। तो इसमें आपके पास कुछ भी कॉमन उस तरह नहीं है, तो उसको आप एम्प्टी सेट लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और अब आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर पूरा मतलब लेफ्ट हैंड साइड अब आप निकालना चाहते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, वो किसके इक्वल होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी हम करेंगे। तो यहाँ पर हम u को लिख लेते हैं 1 2 3 अप टू 30, जबकि ये हमारे पास है एम्प्टी सेट, ये आ चुका है हमारे पास एम्प्टी सेट। अगर इसमें से हम एम्प्टी सेट निकाल भी लेते हैं तो ये हमारे पास यही रहेगा, यानी u सेट ही रहेगा 1 2 3 अप टू 30। ये हमारे पास इक्वेशन 1 ये हमारे पास आ चुका है। अब दूसरे पार्ट को ए कम्प्लीमेंट और यूनियन बी कम्प्लीमेंट राइट हैंड साइड, तो उसके लिए हमें ए कम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप u माइनस ए करेंगे। तो u आपके पास है 1 2 3 4 अप टू
30, जबकि अगर ए को आप इसमें से माइनस कर लें तो 1 3 5 7 अप टू 25। तो ये अगर आप माइनस कर लेते हैं तो आपके पास 1 3, अगर 8 नंबर आप निकाल लेते हैं तो 2 4 6 अप टू ये आपके पास 26 तक ऐसे ही होगा, और उसके बाद 27 28 29 और 30 ये आपके पास। अब आप बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी कम्प्लीमेंट आपके पास होता है यू माइनस बी। तो u माइनस बी आप कर लें तो u आपके पास 1 2 3 अप टू आपके पास है 30 माइनस b अगर आप कर लें 2 4 6 अप टू 26। तो ये आपके पास इस तरीके से इक्वल आएगा। अगर इसमें से आप इवन नंबर 26 तक निकाल लेते हैं तो ये आपके पास 1 2 3 सिर्फ 8 नंबर आ जाएंगे आपके पास, यानी इवन तो नंबर निकाल 1 3 5 7 अप टू 27 इसी तरह होगा। फिर उसके बाद लगातार 28 और इसके बाद आपके पास 29 और 30। ये तो आप बी कम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं। अब आपने राइट साइड पे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, अब पूरा जो राइट हैंड साइड था आपके पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब आपने इसका यूनियन लेना है तो ए कम्प्लीमेंट आपके पास है 2 4 6 अप टू 26 और फिर 27 अप टू 30, जबकि आपके पास यूनियन बी जो है 1 3 5 7 ये 27 और फिर आपके पास ये 28। तो ये हमारे पास 28 29 30 आपने लिख दिया। अब अगर इसका यूनियन हम लेंगे तो हमारे पास यूनियन किसके इक्वल आएगा, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आड नंबर और इवन नंबर का अगर आप ये लेंगे तो ये आपके पास 1 2 3 ये भी 30 तक और ये भी 30 तक, ये आपके पास 26 तक सारे इवन नंबर है, फिर 29 ये लगातार 30 तक, फिर इसमें आड नंबर 27 तक, फिर ये, तो इसमें आड और इवन सारे तरतीब से आएंगे। तो ये आप 30 ये आपके पास आएगा। तो ये आपके पास दूसरा आ गया और पहला ये था। ये भी 1 से लेकर 30 तक है, ये भी 1 से लेकर 30 तक है। तो लिहाजा ये हमारे पास हम इसको निकाल चुके हैं, दोनों साइड से आपके पास ये इक्वल है। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं, यानी हेंस बाय डी मॉर्गन लॉ हमने ये प्रूव कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ये हमने डी मॉर्गन लॉ को यहाँ पर प्रूव कर दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका बी पार्ट हम लिख चुके हैं। यूनिवर्सल सेट जेड के यानी सेट ऑफ इंटीजर्स की इक्वल है, और ए हमारे पास इवन सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं और बी हमारे पास सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है। तो यू हमारे पास 0 + 1 + 2 अप टू सो 1 और इवन नंबर 0 2 4 6 + सो 1 और बी -1 -2 नेगेटिव इंटीजर है -3 और इसी तरह आपके पास ये इसके इक्वल होगा। तो अब अगर डी मॉर्गन लॉ ए यूनियन जिसका पहला पार्ट है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो पहले हम इसके लिए यहाँ पर 3-4 चीज़ें फाइंड ए यूनियन बी भी निकालते हैं, ए कम्प्लीमेंट भी निकालते हैं, बी कम्प्लीमेंट भी, फिर उसके बाद हम आसानी के साथ इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो अगर ए यूनियन बी हम लेते हैं तो हमारे पास ए जो है वो क्या है 0 2 4 6 अप टू सो 1, जबकि बी आपके पास -1 -2 और -3 + सो 1 ये आपके पास इसके इक्वल है। अगर इसका यूनियन आप लेंगे तो आपके पास इसका जो सॉल्यूशन आएगा तो इसके सॉल्यूशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपके पास 0
यहाँ पर 0 2 4 6 आ रहा है प्लस सो वन। यहाँ से आप अगर नेगेटिव की तरफ जाएं तो -1 -2 -3 प्लस सो वन। इसी तरह ये कंटिन्यू करेगा ये सेट। तो अब अगर ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट आप निकालना चाहते हैं तो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू सेट आपके पास है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो वन। जबकि ये जो सेट है इसको अगर आप निकालेंगे इसमें से, यानी आपके पास है यहाँ पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और +1 है यहाँ पर ये, और -1 -2 और -3 इसी तरह +1 ये भी है। तो अगर इसमें से ये आप माइनस करेंगे तो आपके पास ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट किसके पास क्या आएगा, तो ये आपके पास इक्वल टू आएगा। तो अब हम इसमें से अगर इसको निकालना चाहें तो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा, 0 भी आपके पास निकल जाएगा और अब आपके पास -1 भी निकल चुका है तो +1 आपके पास +1 जो है ये रह चुका है। तो +1 आपके पास आएगा। फिर उसके बाद आप देखें आपके पास 2 भी मौजूद हैं तो 2 भी निकल जाएगा। तो यहाँ से -2 भी निकल रहा है। तो सिर्फ इसके अंदर जो है यहाँ पर तो -3 भी है, तो इधर -3 भी है, लेकिन इधर +3 नहीं है तो +3 हमारे पास रह जाएगा। और नेक्स्ट इसी तरह ये 8 नंबर सिर्फ आपके पास प्लस वाले रहेंगे, माइनस वाले तो ऑलरेडी इधर हैं। तो हम इसमें +5 और +7 और +1 ये जो सेट है ये इसके इक्वल आएगा आपके पास इस तरीके से। अदर वर्ड्स इसको आप सेट आप नेचुरल नंबर्स भी इक्वल टू n आ रहा है, सॉरी n 1 2 3 अगर लगातार हो तो तब हम कह सकते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर, यानी पॉजिटिव ऑड नंबर आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, 1 3 5 7 इसी तरह फिर 9 फिर 11 इस तरतीब से ये आपके पास आएंगे। अब हम राइट साइड की तरफ चलते हैं। तो अब अगर राइट की तरफ, ये तो आपके पास पहला आ गया। अब राइट की तरफ ए कम्प्लीमेंट आप निकालेंगे। पहले ए कम्प्लीमेंट यू माइनस ए, तो u माइनस ए आप करेंगे। u सेट आपके पास 0 +-1 +-2 अप टू सो वन +3 और अप टू सो वन माइनस, जबकि a आपके पास इक्वल है 0 to, यानी इवन नंबर है 0 2 4 6 प्लस सो वन। तो अगर ये आप निकाल लेते हैं इसमें से ए कम्प्लीमेंट, यानी यू में से ए की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो आपके पास क्या बच जाएगा। यहाँ पर तो 0 आप निकाल लेंगे, तो ये आप इवन नंबर निकालेंगे तो आपके पास 8 नंबर जो है वो रह जाएंगे। +-1 नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर 8 वाले, +-1 +-3 +-5 और ये सो वन, इसी तरह ये रह जाएगा। आगे अगर आप बी कम्प्लीमेंट आप निकालना चाहते हैं तो u माइनस बी आप करेंगे। तो u आपके पास है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो वन माइनस बी आपके पास है -1 नेगेटिव इंटीजर्स हैं अप टू सो वन। तो ये आपके पास आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो आपके पास 0 रह गया, फिर आपके पास नेगेटिव -1 -2 -3 तो आप निकाल रहे हैं, लेकिन +1 +2 +3 यानी होल नंबर आपके पास रह जाएंगे जस्ट। और साथ ये आप नेगेटिव इंटीजर्स आप निकाल रहे हैं तो 4 + सो वन, ये आपके पास इस तरीके से बी कम्प्लीमेंट इसके इक्वल आएगा। अब अगर इसके बाद इसमें से इंटरसेक्शन आप ले लेते हैं ए कम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, जो राइट हैंड साइड है पूरा आपके पास यहाँ पर राइट हैंड साइड, उसको आप निकाल रहे हैं। तो ये आपके पास इक्वल टू आएगा। अब ए की वैल्यूज़ चूँकि मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर 0, यहाँ पर प्लस माइनस यानी +1 भी है और -1 भी है, प्लस आपके पास ये है आड नंबर +3 प्लस माइनस दिस। और यहाँ पर अगर अब इसका इंटरसेक्शन आ जाए 0 1 2 3 4 अप टू सो 1, तो इसमें आपका जो इंटरसेक्शन आएगा तो वो आप देख सकते हैं यहाँ से, यानी ये जो सेट है +1 और -1 है और सिर्फ आड नंबर है, तो इसको तो सिर्फ आएगा, इवन नंबर तो आ ही नहीं सकता, आड ही आएगा। और इसके अंदर जो सारे आड नंबर है वो पॉजिटिव हैं, तो लिहाजा हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा यानी 1 3 5 7 अप टू सो 1। तो ये आप देख सकते हैं ये इक्वेशन, इसको अगर हम 2 का 1 में आप देख लें तो वो भी 1 3 5 7 प्लस सो 1 आ रहा है। ये भी आपके पास पॉजिटिव आड नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पर लिख सकते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमने फाइंड आउट किया कि आपके पास जो सोल्यूशन आया था यहाँ पर ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये आपके पास जो है ये हैंस प्रूव्ड होता है आपके पास। तो अब हमारे पास डिमॉर्गन का जो सेकंड रूल है, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं, अगले पार्ट में इसको सॉल्व करते हैं। तो डिमॉर्गन का जो सेकंड लॉ है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि ए इंटरसेक्शन पहले निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 0 2 4 6 टू सो 1, और अगर इंटरसेक्शन इसका लेंगे बी के साथ -1 -2 -3 अप टू सो 1, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन, इसमें हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन आपके पास इसमें क्या आएगा, तो ये जुफ्त नंबर है और ये आपके पास सारे क्या है, ये नेगेटिव जो है वो इंटीजर्स हैं। तो इसमें आपके पास जो कॉमन आएगा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो अगर इसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं एम्प्टी सेट, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका कम्प्लीमेंट करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू से इसको माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को, तो यू हमारे पास 0 +-1 +-2 अप टू सो 1, और इसमें से अगर हम एम्प्टी कुछ भी नहीं निकालते तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास उसी u की इक्वल होगा, 0 +-1 +-2 और अप टू सो 1। ये हमारे पास जो है इक्वेशन 1 आ गया है। यहाँ पर पहला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड हम निकाल चुके हैं। अब राइट की तरफ चलते हैं। राइट में हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट हम निकालते हैं u माइनस ए, तो उसके लिए हम इसको लिख लेते हैं u 0 +-1 +-2 अप टू सो 1, माइनस ए के एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास 0 2 4 6 अप टू सो 1। तो ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू आएगा। अगर इसमें आप ये निकालते हैं 0 को और 2 4 6, तो आपके पास कौन से नंबर बच जाएंगे, तो उसको हम ले लेते हैं। ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, तो इसमें आप देख रहे हैं 0 तो आप निकाल लेंगे, लेकिन +-1 ये रह जाएगा जो हमारे पास आड नंबर है, लेकिन इवन नंबर में सिर्फ +2 होगा,
-2 भी वो भी हमारे पास रहेगा, तो -2। इसके बाद अगला जो ऑड नंबर है वो प्लस माइनस दोनों में रहेगा। फिर इसके बाद जो अगले इवन नंबर का रहेगा वो आपके पास सिर्फ -4 रहेगा। उसके बाद जो ऑड नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, जो आगे नंबर होगा इवन वो सिर्फ नेगेटिव रहेगा। तो इसी तरह ये तरतीब जो है वो चलती जाएगी +1। अब अगर हम बी कम्प्लीमेंट को निकालें तो बी कम्प्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल होगा? बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस बी। तो u हमारे पास है 0 +-1 +-2 अप टू सो 1 माइनस b जो है वो आपके पास किसके इक्वल है? -1 -2 -3 अप टू सो 1। तो अगर ये आप इसमें से b को अगर आप निकाल लेते हैं तो आपके पास बच जाएगा। तो इसमें आपके पास जो बचेगा एक तो ये आपके पास 0, फिर उस नेगेटिव नंबर तो आप कर लेते हैं लेकिन पॉजिटिव नंबर आपके पास रह जाते हैं 2 3 4 सो 1, यानी जो होल नंबर है ये इक्वल टू w। ये आपके पास w सेट जो है ये बाकी बचता है। अब अगर हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं a कम्प्लीमेंट और यूनियन b कम्प्लीमेंट, तो हमारे पास किसके इक्वल आंसर आएगा? a कम्प्लीमेंट चूँकि हमारे पास ये आ चुका है +-1, फिर आपके पास -2, फिर +-3, फिर -4 और फिर इस तरह +-5 और +1 यानी -6, और मज़ीद लिखना चाहें तो ये आपके पास +-7 और सो 1 इसी तरह। और अगर अब इसका आप यूनियन ले लेते हैं b के साथ तो b का आंसर आपके पास w आ चुका है, यानी 0 1 2 3 4 अप टू सो 1। अब अगर इन दोनों का आप यूनियन ले लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 है तो पहले मैं 0 ले लेता हूँ, फिर +1 भी है, +1 इसके अंदर है, इसके अंदर भी +1 है, -1 भी है, और इसी तरह तो ये +1, फिर आगे पास 2 है लेकिन यहाँ पर आपके पास सिर्फ -2 है तो +2 भी रह जाएगा और -2 भी, ये +3 -3 तो इसी तरह, फिर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -4 है, तो ये सो 1 इसी तरह ये जारी रहेगा। यानी सेट ऑफ इंटीजर्स यानी z के इक्वल आ रहा है। और ये इक्वेशन 1 में आप देख रहे हैं वहाँ पर भी यही पोजीशन है। तो 1 और 2 से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है a इंटरसेक्शन b होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट। और इसी तरह ये क्वेश्चन इसका 8 का पार्ट 2 हमारे पास कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वेरीफाई x यूनियन राउंड ब्रैकेट स्टार्ट y इंटरसेक्शन t इज़ इक्वल टू x। यहाँ पर आप इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन t, इन दोनों को हम वेरीफाई कर लेते हैं। इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। चलो लेफ़्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर हम y इंटरसेक्शन t सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। तो y इंटरसेक्शन t के लिए y हमारे पास -5 -3 और -1, और फिर आपके पास 0 1 3 और 5, जबकि इंटरसेक्शन आप t की वैल्यू लेंगे -10 -5 0 और +5 और +10। अब इसमें आप y इंटरसेक्शन t आप कॉमन देखेंगे कि कौन कौन से नंबर आपके पास कॉमन है। जो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये -5 भी आपके पास है। और आप नंबर देखेंगे इसमें से आपके पास तो कोई नहीं, फिर आपके पास 0 है और 5 आप देख लें 5 है, 10 तो नहीं, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब अगर आप इसके साथ इंटरसेक्शन यूनियन ले लेते हैं x का, x यूनियन y इंटरसेक्शन t इज़ इक्वल टू x की वैल्यू आपके पास है -9 -7 -5 -3 -1,
0 1 3, जबकि यूनियन आप लेंगे -5 0 और 5। तो ये आपके पास होगा इस तरीके से। अगर आप इसका यूनियन ले लेते हैं तो -9 -7 -5, तो -3 -1 0 1 3 और इसमें 5 भी ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास 1 हो गया। अब हम राइट साइड को, लेफ्ट हैंड साइड तो आप सॉल्व कर चुके हैं, राइट की तरफ चलते हैं। तो अब राइट को सॉल्व करेंगे। तो राइट को सॉल्व करने से पहले ये निकालेंगे यहाँ पर x यूनियन y, फिर आप x यूनियन t निकालेंगे। तो देखें अगर इसमें से अगर आपके पास निकले हुए तो नहीं है, तो दोनों को हम निकाल लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। x यूनियन y, x यूनियन y जब आप लेंगे तो x की वैल्यू आपके पास -9 -7 -5 और -3 -1 0 और 1 और 3 है। जबकि अगर यूनियन इसका लिया जाए y के साथ, तो y है हमारे पास -5 -3 -1 0 और 1 3 और 5। अगर इन दोनों का यूनियन हम लेंगे तो देखें आपके पास ये -9 है, 10 तो वैसे भी -10 तो नहीं है, माइनस वाली वैल्यू -7 -5 -3 और -1 और फिर इसी तरह 0। फिर उसके बाद हमारे पास 1 है, फिर 3 है और उसके बाद 5 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x यूनियन y। अब अगर इसके बाद हम x यूनियन t ले लेते हैं, x यूनियन t, तो x की वैल्यू -9 -7 -5 -3 -1 और 0 1 3। अगर इसका यूनियन लिया जाए t के साथ, -10 -5 0 और +5 और +10। अगर इसका हम यूनियन ले लेते हैं तो ये हमारे पास जो इक्वल टू आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको इस साइड तो पे कर लेते हैं। तो इसका यूनियन -10 -9 -7 -5 -3 -1, फिर उसके बाद 0, फिर 1, फिर 3, फिर उसके बाद हम ले लेते हैं 5 को और फिर उसके बाद अगली वैल्यू जो है वो 10 है। तो अब इन दोनों में हम देख लेते हैं इनका इंटरसेक्शन, x यूनियन y और इंटरसेक्शन x यूनियन t। इसमें हम देख लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं। तो x यूनियन y हमारे पास ये है -9 -7 -5 -3 -1 0 1 3 और 5। इसी तरह अगर यूनियन लिया जाए और ये हमारे पास आ चुका है x यूनियन t, तो ये वैल्यूज़ भी -10 -9 -7 -5 और -3 और -1, फिर उसके बाद होगा 0, फिर उसके बाद है 1 3 और 5 और 10। अगर इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये कौन सी वैल्यू आएगी इससे, तो अगर इसमें हम कॉमन देखते हैं तो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास कॉमन है। तो इसमें कॉमन जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी हो, तो ये आप देख सकते हैं -9 है, -7 है, -5 है, -3 है, -1 है। इसी तरह फिर आ जाएगा 0 और फिर उसके बाद 1 और 3 और ये आपके पास आ जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं है कि 10 वो हम कॉमन लें। तो ये हमारे पास आ चुका है आंसर। और ये जो इक्वेशन 2 है, इसको और इसको आप देखेंगे तो ये दोनों आपके पास इक्वल है। तो लिहाजा हमारे पास आप कह सकते हैं जो शुरू से क्वेश्चंस था उसका आप कह सकते हैं कि ये इक्वल टू यहाँ पर जो हम लिख चुके हैं कि x यूनियन y इंटरसेक्शन t इज़ इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन t, ये इसके इक्वल हो जाएगा। नीचे आप लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आप नीचे एक बार लिख सकते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं और उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन 9 का हम दूसरा पार्ट x इंटरसेक्शन y यूनियन t इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन t, इसको सॉल्व करेंगे डिटेल के साथ। तो चलो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को x यहाँ पर y यूनियन t हम ले लेते हैं। तो अगर y यूनियन t हम फाइंड आउट करना है आपने, तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले y की वैल्यूज़ आप लिखें। तो y की वैल्यूज़ आपके पास जो गिवन है -5, -3, -1, 0 और 1 और 3 और 5, और इसी के साथ अगर आप यूनियन ले लेते हैं t के साथ -10, -5, 0 और +5 और +10। तो यहाँ पर आपके पास इसका जो यूनियन आएगा, माइनस से हम साइड यहाँ से -10 हमारे पास हो जाएगा। पहले चौथा नंबर है वो आपके पास -10 है, फिर उसके बाद -5 है, उसके बाद -3 है, -1, 0 और फिर उसके बाद आपके पास 1 है, 3 है और फिर 5 और फिर आपके पास मतलब ये +5 और +10। ये तो आ गया। अब अगर इसका x के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए, यानी x इंटरसेक्शन y यूनियन t, तो ये आपके पास इक्वल टू आएगा। यहाँ पर मैं x की वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ। x की वैल्यूज़ हैं हमारे पास -9, -7, -5 और -3 और -1 और 0, 1, 3 और 1, 3 यहाँ तक है। अगर इसका हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इंटरसेक्शन यहाँ पर -10, -5, -3 और -1, 0, 1, 3 और 5 और 10, इसके साथ अगर हम इसका ले लेते हैं इंटरसेक्शन, तो इसमें आप देखें कि आपके पास कौन सी वैल्यूज़ जो है वो कॉमन है। तो -9 भी आपके पास कॉमन नहीं है, -7 आप देख लें कि ये भी आपके पास कॉमन नहीं है, -5 है और एक आपके पास -3 है, -1 है, 0 है और 1 है, 3 है, ये आपके पास कॉमन है। इसके बाद तो वैल्यूज़ आपके पास नहीं है, तो लिहाजा यहाँ तक ये आपके पास ये 1 आ गया। अब हम ये लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम राइट की तरफ चलते हैं। उसके लिए आप दो इंटरसेक्शन आपको लेने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल x इंटरसेक्शन आपके पास y लेना होगा। तो x इंटरसेक्शन y अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आप इस तरीके से इसको ले सकते हैं। x की वैल्यूज़ -9, -7, -5, -3, -1 और 0, 1, 3 और इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं y के साथ -5, -3, -1 और आपके पास 0, 1, 3 और 5। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन आप ले लेते हैं तो ये आपके पास इक्वल टू आ जाएगा। अब इसमें क्या कुछ कॉमन है, आपके पास -5 कॉमन है, -3 कॉमन है और -1 कॉमन है, 0 है, यहाँ पर एक कामा आप करें, 1 और 3 यहाँ तक कॉमन है। अब आप नेक्स्ट अगर इसमें से कॉमन देखते हैं तो उसको आप देख लें, x इंटरसेक्शन t, उसका इंटरसेक्शन उसमें आप कॉमन देख लें। दूसरा हिस्सा फिर इसका यूनियन हम लेंगे तो x -9, -7, -5, -3, -1, 0, 1 और 3, इसका अगर इंटरसेक्शन हम ले लेते हैं t के साथ, -10, -5, 0, +5 और +10। तो अब इस दोनों में अगर आप इंटरसेक्शन देख लेते हैं कि आपके पास क्या कुछ कॉमन है, तो -9 तो आपके पास नहीं है, यहाँ पर -5 है, -3 है आपके पास, यहाँ पर सॉरी -3 भी आपके पास नहीं है, आपके पास 0 है। तो 0 को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आपके पास -5 के बाद 0, फिर आपके पास 5 है और 10 है, इसमें आपके पास और वैल्यूज़ जो है वो नहीं है। तो बस यही इसमें हमारे पास कॉमन है। अब इसका हम यूनियन ले लेते हैं दोनों का। तो अब इसके बाद हम राइट हैंड साइड को पूरा लिख लेते हैं। यहाँ पर x इंटरसेक्शन y यूनियन आपके पास है x इंटरसेक्शन जो है o t। तो यहाँ पर पहले हम x इंटरसेक्शन
y हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो हमारे पास -5 -3 और -1 0 1 और 3 है। जबकि इसका यूनियन हम ले लेते हैं ये -5 और 0 इसके साथ। तो इसका यूनियन जब हम लेंगे तो -5 -3 -1 0 1 और ये आपके पास 3 और ये आपके पास यहाँ यहीं पर तकरीबन ये स्टॉप होता है। तो ये अगर आप देख लें ये हमारे पास 2 आ गया। ये 2 और 1 को अगर आप देख लें -5 -3 -1 0 1 3, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हो जाएगा। अगर लेफ़्ट हैंड साइड अगर आपके पास इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए तो नीचे एक बार आप क्वेश्चंस को जो है वो सिर्फ दोबारा लिख सकते हैं और इस तरह ये आपके पास इसका आ जाता है सोल्यूशन। x इंटरसेक्शन आपके पास y यूनियन t इज़ इक्वल टू x इंटरसेक्शन y। यूनियन आपने लिया x का इसके साथ t के साथ इंटरसेक्शन, हैंस प्रूव। ये आपने इस तरीके से प्रूव कर लिया। तो इसके बाद अगले जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत जल्द सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।